चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमिऊण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजाराज चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अठ पाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। हम सभी आज 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 54 और 55। ये दोनों गाथाएं भाव लिंग को समझाने के लिए, भाव लिंग का महत्व बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरल भी हैं, आसानी से समझने में आ भी जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54 उच्चारण। भावेण भावेण होई होई णग्गो णग्गो आधा गा पूरा गा णग्गो। बाहिर बाहिर लिंगेण बाहिर लिंगेण किम किम च णग्गेण णग्गेण आधा गा पूरा गा णग्गेण। कम पयडीण अधमा पूरमा कम पयडीण कम पयडीण। णियरम णियरम णासै णासै। भावेण भावेण दव्वेण अधवा पुरवा दव्वेण। भावेण होई णग्गो भावेण होई णग्गो। बाहिर्लिंगेण किं च णग्गेण बाहिर्लिंगेण किं च णग्गेण। कम्मपयडीण णियरम कम्मपयडीण णियरम। णासै भावेण दव्वेण णासै भावेण दव्वेण। बड़ी अच्छी ये गाथा है और एकदम स्पष्ट कह रही है। भावेण होई णग्गो। भावेण भावेण भाव से, भाव के कारण, भाव के द्वारा। होई होता है णग्गो नग्न नग्न। भावेण होई णग्गो भाव के कारण नग्नता होती है। भावेण होई णग्गो भाव के कारण नग्नता होती है। बाहिर्लिंगेण किम च णग्गेण बाहिर्लिंगेण बाहिर बाह्य लिंग के द्वारा, बाह्य लिंग के द्वारा णग्गेण नग्न होने से किम क्या लाभ है, क्या महत्व है। बाहिर्लिंगेण नग्गेण किम बाहिर्लिंग से, बाह्य लिंग से, बाह्य वेश रूप से नग्गेण नग्न होने से किम क्या। भावेण होई णग्गो भाव से नग्नता होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं भावेण भाव से नग्नता होती है। बाहिर्लिंगेण नग्गेण बाह्य लिंग से, बाह्य वेश से नग्न होने मात्र से किम क्या। हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, हम जिनवाणी की बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं। ये तीर्थंकर भगवान जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया
और मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, उसमें सबसे पहले अनिवार्य कहा निर्ग्रंथपना, निर्ग्रंथता, नग्नता, दिगंबरत्व, कोई वस्त्र नहीं, कोई परिग्रह नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मात्र बाहर से परिग्रह रहित होने से क्या, मात्र बाहर परिग्रह छोड़ देने से, वस्त्र आदि का त्याग कर देने से क्या, भावेण होई नग्गो, भाव के कारण नग्नता होती है। भाव नहीं है और मात्र बाहर का परिग्रह छोड़ दिया है, नग्न हो गए हैं, तो ऐसा बाह्य वेश, नग्नता रूप जो बाह्य वेश है, उससे क्या, आगे वो कहेंगे पशु भी नग्न होता है, पशु भी नग्न होता है, बाहर कोई परिग्रह नहीं है, वस्त्र नहीं है, लेकिन वह पशु मुनि नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है, उसमें नग्न, वो नग्न तो है लेकिन उसमें नग्नता नहीं है, वो दिगंबर वस्त्रधारी नहीं है, दिगंबर जरूर है लेकिन उसमें दिगंबरत्व नहीं है, उसमें बाह्य रूप से हमें कोई परिग्रह नहीं दिखाई दे रहा है पशु में, लेकिन वह पशु है, वह मुनि नहीं है, साधु नहीं है, क्योंकि अंतरंग भाव नहीं है। भावेण होई नग्गो, भाव से नग्नता होती है। मात्र बाह्य लिंग से, मात्र बाह्य वेश से नग्न हो जाने पर नग्नता नहीं है, ऐसा पहली लाइन कह रही है। नीचे कम पैडीण, कम कर्म, पैडी, पैडी प्रकृति, पैडीण कर्म प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का, प्रकृति यानी उसकी टाइप्स, उसके भेद, कर्मों के भेद, कर्मों की प्रकृतियाँ, कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं। कम पैडीण कर्म प्रकृतियों का, नियरम निकर, निकर यानी समूह, कर्म प्रकृतियों के समूह को णासई, णासई नष्ट करता है। कम पैडीण कर्म प्रकृतियों का, नियरम निकर यानी समूह को, कर्म प्रकृतियों के समूह को णासई नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? मुनि। किसके द्वारा नष्ट करता है? भावेण दव्येण। ये गाथा तो बहुत अच्छी है और एकदम स्पष्ट कर रही है आचार्य कुंद कुंद स्वामी भाव पाहुड़ में क्या कहना चाहते हैं, ये आपको इस गाथा में दिख रहा है एकदम स्पष्ट। मुनि महाराज कर्मों के प्रकृतियों के समूह को नष्ट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे करते हैं? भावेण दव्येण, भाव और द्रव्य से। भावेण भाव से, दव्येण द्रव्य से, भावलिंग के कारण और द्रव्यलिंग के कारण। भावलिंग से और द्रव्यलिंग से, क्योंकि भावलिंग और द्रव्यलिंग की बात चल रही है, ऊपर वाली लाइन में स्पष्ट कहा गया है भावेण होई नग्गो, भाव के कारण नग्न होते हैं। मात्र बाहिर्लिंगेण, बाह्य लिंग से, बाह्य वेश से नग्न होने पर कुछ नहीं होता। इसका मतलब भाव और द्रव्यलिंग, भावलिंग और द्रव्यलिंग से कम पैडीण्यरम, कर्म प्रकृतियों का निकर, कर्म प्रकृतियों का समूह मुनि महाराज नासई नष्ट करता है। कर्मों का नाश कैसे होगा? भावलिंग से रहित, द्रव्यलिंग से, द्रव्य वेश से कर्मों का नाश हो जाए? नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए। मात्र द्रव्यलिंग को धारण करें और भावलिंग को धारण न करें
तो क्या कर्मों का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। और कोई व्यक्ति ये भी कहने लग जाए कि मैं तो द्रव्य से वस्त्र पहने हुए हूँ, परिग्रह रखे हुए हूँ, गृहस्थ हूँ, लेकिन भावों से शुद्ध हूँ, भावलिंग तो मेरा सही है, तो भी क्या कर्मों का नाश हो जाएगा? नहीं, दोनों कंडीशन में नहीं। मात्र भाव होने से, भाव बिना द्रव्य के होते नहीं। कोई कहता रहे मैं भावों से शुद्ध हूँ, भावों से शुद्ध हूँ, कहने मात्र से नहीं होता। मात्र द्रव्य लिंग से, बाहरी वेश से ही कर्मों का नाश हो जाएगा, भाव ना भी हो तो भी काम हो जाएगा? नहीं, भावेण द्रव्येण, भाव और द्रव्य दोनों के होने से कर्मपैडीण्यरम, कर्म प्रकृतियों का जो निकर यानी समूह है वह नासई नष्ट करता है मोक्ष मार्गी। मुनिराज ऐसा कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भाव और द्रव्य दोनों की आवश्यकता है। भाव के बिना मात्र द्रव्य लिंग से, बाह्य वेश से, बाह्य नग्नता से कोई लाभ नहीं है। ऐसा स्पष्ट आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि द्रव्य में नग्न हो या नहीं हो, भावों से नग्न होना जरूरी है। सेंटेंस समझिएगा, वाक्य समझिएगा। आचार्य कुंद स्वामी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि द्रव्य से, बाह्य से नग्न हो या ना हो, लेकिन अंतरंग से नग्न होना चाहिए, भावों से नग्न होना चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। एक भी लाइन उन्होंने ऐसी नहीं कही, एक भी गाथा में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? मात्र बाह्य वेश नग्नता होने से लाभ नहीं है, साथ में भाव लिंग भी होना चाहिए, साथ में भावों से नग्नता भी होनी चाहिए। यह आशय आचार्य कुंद स्वामी का है। भाव और द्रव्य दोनों के होने से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का नाश होता है। यह स्पष्ट इस गाथा में आ चुका है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं वाकई में, जो हम भाव पाहुड़ पढ़ रहे हैं। भाव पाहुड़ पढ़े बिना, समझे बिना शायद कल्याण हो पाना मुश्किल है। यहाँ भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न होता है, भाव से नग्नता होती है, भाव से मोक्ष मार्ग होता है। भाव लिंग ना होने पर मात्र बाह्य लिंग रूप नग्न होने से क्या लाभ है? कर्म प्रकृतियों का समूह भाव और द्रव्य दोनों के कारण नष्ट किया जाता है। ऐसा यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। व्याकरण बड़ा सरल है इसमें। भावेण, णज्ञेण, फिर से भावेण, दव्येण, इन सभी में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। होई, णासई, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। बाहिर्लिंगेण, ये भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। किम और च, ये दोनों अव्यय हैं। कम पैडीण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। णियरम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई, बहुत सरल थी। अब तो आपको वैसे ही शब्द देखो और विभक्तियां दिख जाती होंगी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भावों के कारण नग्नता होती है और मात्र बाह्य लिंग रूप नग्न होने से क्या, अर्थात कुछ भी नहीं। कर्म प्रकृतियों का
समूह भाव और द्रव्य के द्वारा नाश किया जाता है, नष्ट किया जाता है। बड़ी अच्छी और सिंपल गाथा, लेकिन स्पष्ट रूप से भाव पाहुड़ का सार बता रही है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा रहा है। गाथा क्रमांक 55, उच्चारण। ळगत्तणम, ळगत्तणम, आधा का पूरा गा, आधाता पुरता, ळगत्तणम, ळगत्तणम। अकज्जम, आधा जा पूरा जा, अकज्जम। भावण रहियम, भावण रहियम। जिणेहि, जिणेहि। पर्णत्तम, आधाणा पुराणा, आधाता पुरता, पर्णत्तम, पर्णत्तम। इय, इय। ळाऊण, ळाऊण, बड़ा ऊ है, ळाऊण। य, ऋच्चम, आधाचा पुरचा, ऋच्चम। भाविज्जहि, भाविज्जहि, आधाजा पुराजा, अप्पयम, अप्पयम। धीर, धीर। ळगत्तणम अकज्जम, ळगत्तणम अकज्जम। भावणरहियं जिणेहि पर्णत्तम, भावणरहियं जिणेहि पर्णत्तम। ईणाऊणयणिच्चं, ईणाऊणयणिच्चं। भाविज्जहि अप्पयं धीर, भाविज्जहि अप्पयं धीर। फिर से संबोधन आ गया, धीर। हे धीर, हे धैर्यवान मुनिराज। धीर, हे धैर्यवान मुनिराज, हे दिगंबर मुनिराज, हे निर्ग्रंथ मुनिराज। ळगत्तणम अकज्जम भावणरहियम, भावणरहियम ळगत्तणम अकज्जम। भावणरहियम, भावण भाव, भावना। रहियम रहित, भावना से रहित, भाव से रहित, भावलिंग से रहित। ळगत्तणम, नग्नत्व। ळगत्तणम, तणम त्व के लिए है। नग्नत्व, नग्नपना, निर्ग्रंथपना। अकज्जम, अकार्य है, अकार्य है, कार्यकारी नहीं है, काम का नहीं है, फल प्रदान करने वाला नहीं है। कौन फल प्रदान नहीं कर पाएगा? नग्नत्व। कैसा नग्नत्व फल प्रदान नहीं कर पाएगा? भावण रहियम, भावना से रहित, भाव से रहित, भावलिंग से रहित नग्नत्व। अकज्जम, अकार्यकारी है, किसी प्रकार से फल प्रदान करने वाला नहीं है। फिर से देख लीजिए, ळगत्तणम अकज्जम भावण रहियम, भावना से रहित, भावलिंग से रहित नग्नत्व। अकज्जम, कार्यकारी नहीं है। किसने कहा? बहुत बड़ी बात है। किसने कहा? जिणेहि पर्णत्तम, जिणेहि जिनेंद्र भगवानों के द्वारा, जिनों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा पर्णत्तम कहा हुआ, प्रज्ञप्त कहा हुआ, अच्छी प्रकार से कहा हुआ। जिणेहि पर्णत्तम, ये जो वाक्य है कि भावलिंग से रहित नग्नत्व अकार्यकारी है, यह वाक्य आचार्य कुंद स्वामी का नहीं है। यह तो जिणेहि पर्णत्तम, जिनेंद्रों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा पर्णत्तम कहा हुआ है, प्रज्ञप्त है, अच्छी प्रकार से
उत्कृष्ट प्रकृष्ट रूप से कहा हुआ है कि भावलिंग से रहित नग्नत्व कार्यकारी नहीं है, काम का नहीं है। बाह्य रूप से नग्न तो पशु भी हो जाता है, लेकिन पशु मोक्ष नहीं जाता। लेकिन पशु जीवन भर नग्न रहते हुए भी मोक्ष नहीं जाता, कर्मों की निर्जरा नहीं करता, मोक्ष मार्गी नहीं कहलाता है। भावण रहियम, भावना से रहित, भावलिंग से रहित नग्नत्व अकार्यकारी है। हे धीर वीर गंभीर महायश मुनिराज। धीर शब्द यह संबोधन मुनिराजों के लिए दिया गया है। हे मुनिराज, हे धैर्यवान मुनिराज, हे तपस्वी मुनिराज, भावना से रहित, भावलिंग से रहित नग्नत्व अकार्यकारी है। ऐसा जिणे ही परिणतम, जिनेन्द्रों के द्वारा परिणतम कहा हुआ है। तो क्या करें? इय इस प्रकार से, इय इस प्रकार से, णाऊण जानकर, णाऊण यह संबंधक भूत कृदंत है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, और ता ये प्रत्यय लगते हैं। यहां पर ऊण प्रत्यय लगा है। णाऊण जानकर, ईणाऊण इसको जानकर, ऐसा जानकर, या और ऐसा जानकर, णिच्चम हमेशा, भाविज्जहि भावना करो, भाविज्जहि भावना करो। किसकी भावना करो? अपयम अपनी आत्मा की आत्म भावना करो। अपयम आत्म तत्व की भावना करो। अपयम आत्म तत्व की, आत्म तत्व को, भाविज्यहि भावो आत्म तत्व की भावना करो, आत्म तत्व का चिंतन करो। क्यों आत्म तत्व का चिंतन करो? क्योंकि भावना से रहित, भावलिंग से रहित जो नग्नत्व है वह भी अकार्यकारी है। इसलिए हे मुनिराज, णिच्चम हमेशा, अपयम आत्म तत्व को, अपयम आत्मा को, आत्म तत्व को, भाविज्यहि भावो भावना करो। स्पष्ट उपदेश यहां पर मिल रहा है। भावलिंग कैसे आएगा? ऐसे आएगा, निरंतर आत्म तत्व की भावना करने से भावलिंग प्रकट होगा। आगे भावलिंग के बारे में और अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। मुझे लग रहा है जो भी इस स्वाध्याय से जुड़ा है वो इधर उधर खिसकना नहीं चाहता, कोशिश करता है कि हम रेगुलर इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें और इस ग्रंथ को पूर्ण करें, क्योंकि एक एक गाथा, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। आचार्य कुंद स्वामी जो रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं वो जैन दर्शन का सारभूत तत्व है। भावना से रहित नग्नत्व अकार्यकारी है, ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है, जिनेन्द्रों के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से जानकर हे मुनिराज, हे धीर मुनिराज, हमेशा आत्म तत्व को भावो, आत्म तत्व का चिंतन करो। शरीर का चिंतन नहीं करना है, बाह्य परिग्रह का चिंतन नहीं करना है, बाह्य वस्तुओं का चिंतन नहीं करना है, निज आत्म तत्व का चिंतन करना है। अपनी आत्मा के कल्याण की भावना भानी है, अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखनी है, तब जाकर भावलिंग प्रकट होगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी व्याकरण की दृष्टि से। णगत्तणम, अकज्जम, भावणरहियम, पर्णत्तम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं।
पर्णत्तम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिणेहि, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इय, य, ये दोनों ही अव्यय हैं। णाऊण, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। णिच्चम, अप्पयम, णिच्चम को भी नित्य, इसको भी अव्यय, ये अव्यय ही है, इसमें विभक्ति नहीं लगी हुई। णिच्चम ये पूरा शब्द है। भाविज्जहि, विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भाविज्जहि। अप्पयम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। धीर, संबोधन एक वचन। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भावना से रहित, नग्नत्व, अकार्यकारी है, ऐसा जिनेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है। इस प्रकार से जानकर हे धीर मुनिराज, हमेशा आत्म तत्व को भाओ, चिंतन करो। एक से एक गाथाएं प्राप्त हो रही हैं। आचार्य कुंद स्वामी के एक एक शब्द के रहस्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी में अपार आनंद है। एक दूसरे को स्वाध्याय के लिए प्रेरित अवश्य कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।